खुदा तो दूर करना। ए बाप तेरे हजूर मिन्नत करते हैं, हमारा तेरे घर में आना बाइस बरकत हो खुदा। सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मेराज को चुनेगा। हम तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बन सके हैं खुदावंदा। तेरा शुक्र हो तेरा तमजीद है खुदावंदा। ताकि आत्मा के लिए दुआ करते खुदावंदा की बंदी का जोर बनना है खुदावंदा। जो भी कलाम सुनाए वो मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, बैठी जिंदगियों के लिए हो। आज हमने पाकलाम में से जो हवाला पढ़ा है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो पाकलाम में लिखा है कि मैं तुझे उन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा। पाकलाम में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो हमारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं। जो भी वाक़यात हैं, जो भी लोगों की हालात ज़िंदगी है, हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में आज हमने देखा कि खुदा अपने बंदा से कलाम करता है और कहता है कि मैं इन लोगों के मुकाबिल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद ये वादा करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हिफाजत करूँगा और तुझे रहाई बख्शूँगा। हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, जब हम अकेले रह जाते हैं, हमारे बहन भाई हमें छोड़ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ जाते हैं, तो हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि मैं तेरी हिफाजत करता हूँ, मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ। अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदा खुदा, लश्करों का खुदा जो है वो हमारे साथ है। हम देखते हैं बाज़ औक़ात अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या हम किसी से बात करते हैं, हमारे दुश्मन जो है वो हमारे रूबरू खड़ा है, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ सब लोग हों, लेकिन अगर ज़िंदा खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम जो हैं वो दुश्मन से ज़ेर हो सकते हैं, दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक साइड पर अकेले हैं और लश्करों का खुदा हमारे साथ है, तो आगे जितनी बड़ी मुश्किल की ना हो, हमें खुदा जो है उस मुश्किल से, उस परेशानी से आज़ाद करता है। हम जिंदा पाकलाम में से देखते हैं समसून की ज़िंदगी पर। हम देखते हैं कि समसून जो था, खुदा की रूह जो थी वो समसून पर थी, और समसून के बारे में लिखा है कि उसने गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लगा दिए और उसने 1000 आदमियों को मारा। ये खुदा की रूह थी, ये खुदा था जो समसून के साथ था, उसकी ज़िंदगी में काम करता हुआ हमें नज़र आता है कि जब समसून जो है वो फ़लस्तियों के साथ लड़ाई करता है तो खुदा उसे फतह याबी देता है, क्योंकि खुदा उसके साथ था। बेशक दुश्मन बहुत ज़्यादा थे, तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन खुदा अपने बंदा समसून को ऐसा ज़ोर देता है कि वो दुश्मनों को नेस्तो नबूद करता है और फतह देता है। फिर हम देखते हैं दाऊद की ज़िंदगी के बारे में, देखते हैं कि दाऊद जो है वो जाति जूलियत को किस तरह शिकस्त देता है। बेशक पाकला में लिखा है, और दाऊद ने उस फ़लस्ती से कहा
तू तलवार और भाला और बर्ची लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़ौज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरे सर पर तुझसे उतार लूँगा। और मैं आज के दिन फ़लस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवर को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। ये सारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के ज़रिए नहीं बचाता, इसीलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। यहाँ पर हमें दाऊद का खुदावन पर ईमान नज़र आता है। खुदा जो दाऊद के साथ था, दाऊद जो खुदा के दिल के मुआफिक है, वो यहाँ पर जाति जूलियत को ललकारता है और कहता है कि खुदा जो है, ज़िंदा खुदा जो है, वो मेरे साथ है और वो मुझे तेरे हाथ में करेगा। बेशक वो एक बच्चा था, लेकिन जाति जूलियत जो था वो बहुत ज़ोरावर था। सब लोग जो थे वो परेशान थे कि किस तरह इस दुश्मन से खुदा हमें आज़ाद करेगा, लेकिन खुदा ने अपने बंदा दाऊद को इस्तेमाल किया और खुदा उसका ज़ोर बना। और हमने अभी पाकलामे से पढ़ा है कि खुदा जो है वो हमारे मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार बन जाता है, और जो तुझसे लड़ेंगे, हमने पढ़ा है कि वो तुझ पर गालिब ना आएंगे। जिस तरह दाऊद जो है वो जाति जूलियत के साथ लड़ता है तो वो जो है उस पर गालिब आता है, खुदा उसको फ़तह बख्शता है। इसी तरह पाकलाम में हमें बहुत से वाक़यात नज़र आते हैं, बहुत सी बातें नज़र आती हैं, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि जब जब खुदा हमारे साथ होता है, कोई भी दुश्मन, कोई भी इब्लीस जो है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम देखते हैं बदरूहों के लश्कर के बारे में, हम देखते हैं कि एक शख्स के अंदर बदरूहों का लश्कर है, लेकिन जब ज़िंदगी देने वाला खुदा यीशु मसीह उस लश्कर को डांटता है तो वो उस शख्स से बाहर निकल आता है, क्योंकि लश्करों का खुदा जो है वो उस लश्कर को जानता था और उसने उसको मार भगाया। हम देखते हैं सदरक मिशक अब्दुलनजू की ज़िंदगी के बारे में कि वो किस कदर खुदा के साथ चलने वाले थे। उनका ईमान था कि खुदा हमें जो है वो फ़तह देगा, खुदा हमें इस जंग में बाबरकत करेगा। लेकिन जब हम पाकलाम में देखते हैं कि जब उनको आग की जलती हुई भट्टी में फेंका गया तो खुदा उनके साथ था और खुदा ने उस भट्टी से उनको सही सलामत निकाल दिया, क्योंकि उनका तवक्कल, उनका भरोसा ज़िंदा खुदा पर था। क्योंकि पाकलाम में हमने यही पढ़ा है कि हाँ, मैं तुझे शरीरों के हाथ से रहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। हम सदरक मिशक अब्दुलनजू की ज़िंदगी से ये बात सीखते हैं कि खुदावन जो है, जो कहता है वो करता है, क्योंकि खुदावन ने पाकलाम में कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, जो लोग तुझसे लड़ेंगे मैं उनके साथ लड़ूंगा, तू खौफ न कर। जिस तरह सदरक मिशक अब्दुलनजू को खुदा ने शरीरों के हाथ से, बुरे लोगों के हाथ से आज़ाद करवा लिया और वो आग में जल सड़ न गए, बल्कि वो बहाल हुए, वो फिर से बाहर लौट आए और खुदा के नाम की तमजीद करते हुए हमें नज़र आते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हुए हमें नज़र आते हैं, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा को मानते थे। उनका ईमान, भरोसा जो है वो ज़िंदा खुदा पर है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं। पाकलाम में लिखा है कि तेरे दुश्मन जो है वो एक रास्ता से आएंगे और 7 रास्तों से होकर भाग जाएंगे। हमने अपना ईमान जो है वो ज़िंदा खुदा पर रखना है कि वो हमें तमाम मुश्किलात से, परेशानियों से निकालता है, क्योंकि उसने पाकलाम में लिखा है कि मैं इन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊँगा। खुदा हमें इस कदर मजबूत कर देगा, इस कदर हमें मजबूत कर देगा कि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। पाकलाम में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे दूर भाग जाएगा। लेकिन ज़रूरत है हमें खुदा के साथ पवस्त होने की, खुदा के साथ जुड़ने की। जब हम खुदा के साथ पवस्त होंगे, खुदावन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, तो इब्लीस जो है वो हम पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता, बल्कि खुदा हमारे राहों को हमवार करता जाएगा, हमारे साथ साथ रहेगा। जब हम पाकलाम में देखते हैं
23 सबूर पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि खुदावंद हमारा चुपान है, हमें कमी ना होगी। वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा संभालने वाला है। हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। बेशक हम मौत के साया की वादी से डरें, फिर भी हमने इस बात से घबराना नहीं, बल्कि इस बात पर ईमान रखना है कि ज़िंदा खुदा जो है वो हमारे साथ है। वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे सामने दस्तरखान बिछाता है, वो हमारी हिफाजत करता है। पाक कलाम में लिखा है कि हमारे एक तरफ जो है वो 1000 गिर जाए और दूसरी तरफ 10,000, फिर भी खुदा जो है वो हमें महफूज करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो लश्करों का खुदा खुद फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हिफाजत करूँगा और तुझे रहाई बख्शूँगा। आज हम ख़ानदानों में बहुत तरह के मसले मसाइल की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमने घबराना नहीं, बल्कि अपना पूरा ईमान तवक्कल जो है वो खुदा पर रखना है कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। खुदा हमें हर मुश्किलात से, परेशानियों से आज़ाद करने पर, मुश्किलात पर जो है, जो मुश्किलात हम पर आती हैं, हम उससे निकालने की राह जो है वो खुदा हमें बताता है। लेकिन इन बातों से हम ये सीखते हैं कि जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा फिर ही हमें बरकत देगा। जब हम एलिया की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो जब मुल्क में काल है तो हम देखते हैं कि वो करेत के नाले पर बैठता है तो वहाँ कभी उसके लिए खुराक लेकर आते हैं। बेशक कौवे का काम छीनना है, लेकिन खुदा कौवों को इस्तेमाल करता है अपने बंदा के लिए, और उसका बंदा जो है वो किसी किस्म का वहाँ पर नखरा नहीं करता, बल्कि जो खुदा का प्लान है उसके मुताबिक ही चलता है, उस खुराक को वो खाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिया जब एक और जगह पर जाता है तो वहाँ पर भी खुदा का फरिश्ता उसके लिए एक सराही पानी और एक रोटी जो है वो उसके लिए उसको देता है कि इससे अपना पेट भर। लेकिन खुदा का बंदा हमें वहाँ पर भी खामोश नज़र आता है, कोई बात नहीं करता, कोई खुदा से उज़र नहीं करता, बल्कि खुदावंद की जो बात है उसी में आमीन कहता है कि जैसा खुदा मेरे लिए कर रहा है वैसा ही ठीक है। वो हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा करता है कि जैसे भी हालात अच्छे हैं, बुरे हैं, वो अपने खुदा के साथ वफ़ादार है। आज हमने भी अपने घरानों में इस चीज़ को रखना है कि खुदावंद जो है हर मुश्किल में हमारे लिए जो है हमारा मददगार है, और हमारे मुकाबल जो लोग हैं हम जो हैं उनके लिए पीतल की मजबूत दीवार के मुकाबल हैं। और जो भी हमसे लड़ेंगे, जो भी हमारा बुरा सोचेंगे, खुदावंद उनको खुद ही उनका बदला लेगा और हमें फ़तह देगा। वही हमें शरीरों के हाथ से छुड़ाएगा, वही हमें जालिमों के पंजे से आज़ाद करेगा। लेकिन हमने वक्त जो है वो खुदा के साथ अपना वक्त गुजारना है, खुदावंद को अपना दिल देना है, खुदावंद के साथ चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद ज़रूर है कि हमें बरकत दे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।